बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी बकरा ईद स्पेशल 2-in-1 रेसिपी। बहुत ही यूजफुल सी चीजें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तकरीबन हर घर को ही जरूरत पड़ती है इन चीजों की। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खुशबूदार गरम मसाला और इसके साथ अदरक और लहसुन का पेस्ट। छीलने में और फिर बनाने में घंटों टाइम लग जाता है, तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा तरीका कि घंटों का काम सिर्फ मिनट में हो जाएगा। हाथों से स्मेल भी नहीं आएगी, हाथों में जलन भी नहीं होगी। अदरक लहसुन के पेस्ट को आप महफूज कर सकते हैं 6 to 7 मंथ्स। अब आप मटन बिरयानी बनाएं, चिकन कढ़ाई बनाएं या फिर कलेजी मसाला बनाएं, यकीन करें जब आप ये दो रेसिपी बनाकर रख लेंगे ना, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो चलिए आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक चम्मच ली है, जो कि नॉर्मल हम जो जिससे चावल खाते हैं, बस हमने इसी से सारी चीज़ें मेजरमेंट करनी है। आपने एक चम्मच को सिलेक्ट करना है और तमाम चीज़ें उसी चम्मच से मेजरमेंट करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे 5 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इस तरह से मेजरमेंट करते हुए हम ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हमने 6 से 7 इलायची ली है, जिसका मुँह खोलकर ऐड करेंगे। ये मसाले को और भी खुशबूदार बना देगी। ऐड कर दिया हमने इसे। इसके साथ ही 1 टेबलस्पून गोल काली मिर्च लेंगे और 2 अदद बादियान के फूल लेंगे। एक बादियान का फूल टूटा हुआ है। ये हमने ले लिया है जी जायफल, एक बड़ा टुकड़ा है इसका और एक छोटा। अगर आप बड़ा ले रहे हैं तो एक बड़ा ही ले लीजिए। और इसके साथ ही हमने जायफल लिए हैं 2 अदद, छोटे हैं इसलिए 2 लिए हैं। अगर आप बड़े ले रहे हैं तो एक ही लीजिए। और इस तरह से जब आप प्रेस करेंगे तो इसका ऊपर वाला जो कवर है वो बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाएगा। इस तरह से बस आपने इसे रिमूव करना है। 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे जी इसमें लौंग और इसके साथ ही ऐड कर देंगे जी 3 टेबलस्पून साबुत धनिया। और ये हमने ली है जी 2 टेबलस्पून दालचीनी स्टिक। यहाँ पर हमारे पास छोटे पीसेस थे दालचीनी स्टिक के, तो इसलिए हमने मेजरमेंट जब चम्मच से किया तो 2 चम्मच बने हैं। अगर आप बड़े स्टिक्स ले रहे हैं तो आप 2 बड़े ले लीजिए। इस तरह से 2 टेबलस्पून हो गया ये। और इसके साथ ही हमने 2 अदद तेज़पात लिए हैं, जो कि बड़े साइज़ के हैं। इन्हें हम इस तरह से तोड़कर ऐड करेंगे। अगर आप छोटे ले रहे हैं तो 3 ले लीजिए। तो बस हमें इतने ही मसालों की ज़रूरत है। इस स्टेज पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इजी रहे फिर बनाना। एक परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने आपको ये मसाले बताए हैं, जो कि हर खाने को 4 चांद लगा देगा। इस स्टेज पर मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इन्हें हल्का सा फ्राई करना है। तकरीबन 2 मिनट तक आपने इन मसालों को फ्राई करना है। 2 मिनट हो चुके थे, मसालों को हमने निकाल लिया है, क्योंकि ज़्यादा देर आपने पैन में नहीं रखना, वरना तो उनका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अब माशाल्लाह से ये हमने निकाल लिया है। हल्का सा ठंडा करने के लिए रख देंगे। इसके साथ ही हमने लिया है जी मिक्सी का जार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमने मसाले ड्राई रोस्ट किए हैं, हाफ करके आपने 2 दफ़ा ऐड करना है, सारे आपने एक साथ नहीं ऐड करने। ये मसाला हमने ग्राइंड कर लिया है बहुत अच्छी तरह से, कुछ इस तरह से माशाल्लाह से बहुत टेस्टी सी, बहुत मज़ेदार सी हमारे जो मसाले ऐड किए इनकी खुशबू आ रही है। इन्हें एक प्लेट में निकालेंगे और इसी तरह से जो है हम दूसरे मसाले भी ऐड करेंगे जो हमने हाफ बचा लिए थे, और इन्हें भी हमने इसी तरह से जो है वो ग्राइंड कर लेना है। तो लीजिए, ये भी हमारा मसाला ग्राइंड हो चुका है। अब इसे भी निकाल लेंगे। इसे मसाला तो सभी को बनाना आता है, लेकिन परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार सा ये मसाला मैंने आपको बताया है। जब आप इसे दाल, सब्जी, किसी भी गोश्त में डालेंगे तो यकीन माने वो उस खाने को 4 चांद लगा देगा। इतना ज़बरदस्त सा ये मसाला बनता है। डालना कैसे है, जैसे कि आप 1 kg चिकन या मटन ले रहे हैं तो आपने इसमें हाफ टेबलस्पून का ऐड करना है। किसी भी दाल या सालन जो भी आप बना रहे हैं, हाफ टेबलस्पून ऐड करें। यकीन माने कि आपके जो खाने होंगे उनमें वाज़ेह आपको फ़र्क नज़र आएगा। इतना ज़बरदस्त सा ये गरम मसाला बनता है। इसके साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी हम तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने लिया है अदरक और लहसुन, जो कि देसी है, क्योंकि देसी लहसुन की खुशबू अपनी ही होती है। तो यहाँ पर हमने कुछ लहसुन को जो है वो साफ़ कर लिया है। अब मैं आपको तरीका बताऊंगी, इजी तरीका किस तरह से है लहसुन को साफ़ करने का। सबसे पहले आपने इस तरह से जो है वो लहसुन की कलियों को आपने अलग कर लेना है। कलियाँ हमने अलग कर ली हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, अगर आपके पास माइक्रोवेव या फिर ओवन है तो आप इसे हीट दे सकते हैं जी 15 सेकेंड तक। अगर आपके पास नहीं है तो कोई इश्यू नहीं। पैन लिया है मैंने, इसमें इन कलियों को मैंने ऐड कर दिया है। मिक्स करेंगे और फ्लेम को आपने मीडियम कर देना है। तो 2 से 3 सेकंड तक आपने इन कलियों को अच्छे से सेक लेना है। तो अभी हो चुकी हैं। अब इन्हें निकाल लेंगे जी हम इस तरह से नीचे। और अब हल्का सा जब ये ठंडी हो जाए, आपका हाथ जो है वो टच होने लग जाए,
आपको गर्म ज़्यादा फील ना हो तो आपने इस तरह से हैंड की मदद से प्रेस करना है, दोनों हैंड्स की मदद से, और इस तरह से बहुत ईजी वे में बहुत आसानी से जो है वो इनका छिलका जो है वो रिमूव हो जाएगा। और यकीन माने इतना सारा आप 1 मिनट में या तकरीबन 5 से 6 मिनट लगते हैं और इतना सारा जो है वो लहसुन साफ़ हो जाता है बहुत ही ईजी वे में। तो इस टेक्निक को आप फॉलो ज़रूर करें, आपको बहुत ईजी लगेगा लहसुन साफ़ करना। तो लहसुन को हमने यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर लिया है, माशाल्लाह से देख सकते हैं कितना सारा हमारा लहसुन साफ़ हो चुका है कितने कम टाइम में। और जिसमें ख़राब सी कलियाँ हैं तो इन्हें हमने अलग कर लेना है, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वरना जो हम पेस्ट तैयार करेंगे वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने पहले से भी लहसुन को साफ़ किया हुआ है। अब इसके साथ हमने लिया है जी अदरक। सबसे पहले आपने अदरक का जो है वो छिलका बहुत अच्छी तरह से रिमूव करना है। लीजिए, हमने अदरक का छिलका रिमूव करने के बाद इसे छोटे स्लाइसेस में कट भी कर लिया है। तो ये हो चुके हैं तैयार। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने एक जूसर जग लिया है। सबसे पहले हमने इसमें लहसुन ऐड कर देना है। लहसुन ऐड करने के बाद हमने अदरक के जो स्लाइसेस कट किए हुए थे उन्हें भी ऐड कर देंगे। और अब इसमें ऐड करना है जी ऑयल, तकरीबन 1 कप। तो लीजिए, इस बहुत ही ज़बरदस्त से हमने लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने तैयार कर लिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट को तैयार करने में सिर्फ जो है वो ऑयल ही ऐड होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसे हमने सेव करना है। तो इसके लिए आपने एक जार लेना है जिसे आपने बहुत अच्छे से साफ़ करना है, बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। जो पेस्ट तैयार किया है उसे हम ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने ऐड कर दिया है और इसके साथ ही जैसे कि हमने गरम मसाला भी तैयार किया है, इसके लिए आपने एक जार लेना है। इसे भी आपने नीट और क्लीन बहुत अच्छे से साफ़ करना है और जो हमने मसाला बनाया है इसे हम शामिल कर देंगे। यकीन करें, जब आप इन 2 चीज़ों को महफूज करके रख देंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं रहेगी कि लहसुन अदरक फिर छीलना है, फिर इसको पेस्ट बनाना है। बहुत आसानी से आप इस चीज़ को, इस रेसिपी को जब आप बना कर रख देंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुली होगी ये रेसिपी। कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इस तरह से गरम मसाला जो हमने तैयार किया है माशाल्लाह से बहुत खुशबूदार बना है, बहुत इसकी खुशबू सी आ रही है। जैसे कि आप इसे महफूज कर सकते हैं 6 to 7 मंथ्स। बहुत ईजी वे में आप इसे महफूज कर सकते हैं। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह से न्यू और हेल्पफुली रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। इंशाल्लाह एक न्यू और टेस्टी रेसिपी के साथ में मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें जी बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।